गांव में एंट्री लेने लगा। एक दो साथियाँ जाको पूछे उसे, तेरा नाम क्या है? फ़लाने तारीख को, फ़ौरन उसी तारीख को आया उन्हें बोला मेरा नाम रमज़ान है। रमज़ान नाम रहता नहीं, शहर में भी है, देखो चिंतामणि में बकरे के गोश्त के दुकान वाले कसाब भाई रमज़ान भाई बोल को उनका नाम, रमज़ान नाम रहता है इंसानों का। और बस उतर को गांव में एंट्री लेने गया तो सब पूछे गांव वाले, इन्हें कौन के नया आदमी नज़र आ रहा? गांव का नया नोशो था, सो नाम पूछे तो उन्होंने बोला मैं रमज़ान बोल को। अब ना रमज़ान बोलना था, इन्होंने बकरीद करना शुरू कर डाले, डंडे ले को लकड़ियाँ ले को मारना, इधर से उन्हें मार रहा, इधर से मार रहे, बहुत धुलाई कर को छोड़ डाले उसे। मतलब क्या कि आज अफसोस की बात, अक्सर मुसलमान क्या ही ये सारी चीज़ों से बेइल्म हो चुकी। वो महीने की क़दर क्या है, उसकी अज़मत क्या है, रमज़ान क्या है, अल्लाह दे रहा हमें मेहमान है नहीं, उससे हमें कैसे उसका वेलकम करना, ये सारी चीज़ें ही इस्लाम हमें इस बात की तालीम देता। इस्लाम इस बात की तालीम देता है। रमज़ान का महीना अभी चंद दिनों में हमारे सामने, इंशाअल्लाह अगली इज्तिमा हमारा होगा तो वो रमज़ान के महीने में शायद होगा, है नहीं? उससे पहले हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, क्या करना है, हम तमाम तैयार रहना चाहिए। रमज़ान के महीने की हमें तैयारियां घरों में करना है, बच्चों में उसकी बात को तरग़ीब दिलाना है, मर्दों को उसकी तरग़ीब दिलाना कि देखो जी गुज़िश्ता साल भी तुम्हें रोज़े नहीं रखे थे, तरावी को नहीं गए थे, नमाज़ा नहीं पढ़ते थे, ऐसा ऐसा करे, अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है नहीं, ये साल भी तुम्हारी ज़िंदगी में रमज़ान दिया, ये साल ऐसा नको करो, ऐसा करो। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। औरतों का बहुत बड़ा मकाम है, लेकिन आप लोग भुला दिए तुम्हारे मकाम को। अल्लाह ने तुम्हारे गोद से लाखों औलिया अल्लाह पैदा किया, तुम्हारी तरबियत से लाखों बुज़ुर्गों को पैदा किया। एक वली ऐसा नहीं मिलता जो माँ की तरबियत से ना हुआ हो। तो मकाम आपका बहुत है। शोहर को भी आप बना सकते हैं, औलाद को भी आप बना सकते हैं, और आप पहले खुद बनना चाहिए। हमें खुद बने तो हमारा असर घर में पड़ता है नहीं। हमें खुद इबादत करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रमज़ान की कदर करने वाले बनो तो आपके असरात बच्चों पर और घर के मर्दों पर पड़ता। तैयारियां कर लेना, इसी कर लेना कि सबसे पहली सूरत जो है पाकी सफाई का ख्याल रखना। हमारे घरों में, हमारे आंगनों में, हमारे कमरों के अंदर, हमारे किचनों के अंदर, यहाँ तक कि हमारा गुस्ल खाना, हमारा बैतुल खुला, बाथरूम बोलते नहीं, ये सारे चीज़ों की सफाई रहना रमज़ान आने से पहले। मेहमान है भाई, वो अल्लाह का मेहमान है। कौन की सऊदी से कि दुबई से कि दोस्तां आ रही गए तो हमारे पूरे तेवर बदल जाती नहीं, हमारे कपड़े बदल जाते हैं, हमारे घर की सामान सब अलग हो जाता, बाकी सफाई रहती है कि वो उसकी मेहमान की क्या है, वह कदर है, उसकी इज़्ज़त है। वो इंसान जो है दुनिया का मेहमान है, इंसान मेहमान है। रमज़ान ये किसका मेहमान है? अल्लाह का मेहमान। अल्लाह हमारे पास भेजता सो रमज़ान को, उसकी हमें कितनी तैयारी करनी चाहिए? बहुत सारी तैयारी करना। पहली बात सफाई का ख्याल रखना। औरतों को चाहिए घर के अंदर किसी एक जगह को मखसूस कर ले कि ये कमरा है या हाल में या एक कोने में, यहाँ पर जानिमाज, हसीर, तस्बीह, कुरान पाक रहेगी और ये मेरी मस्जिद है। क्या है? आपकी मस्जिद है घर के अंदर। एक महीना मुकम्मल वो आपकी मस्जिद है, नमाज़ों के वास्ते, कुरान की तिलावत के वास्ते, ज़िक्र के वास्ते। एक महीना मुकम्मल कम से कम मस्जिद बना लेना एक जगह में, घर में।
अपने लिबासों को बदलना, अपने अखलाक को बदलना, अपनी ज़बान को बदलना। जो 11 महीने साल के जो हमारी ज़बान जैसी बात चलती थी वैसी नहीं रहना। रमज़ान में अपनी ज़बान को हमें नरम कर लेना। गुस्से वाले हैं तो सब्र सीख लेना, सब्र करना सीख लेना। बात बात पर गुस्सा करते हैं तो जो है रमज़ान की क़दर के बारे में सोच कर जो है उसे हमें पी जाना गुस्से को। सबसे बहादुर इंसान है वो। अल्लाह के नबी पूछे बड़ा बहादुर कौन इंसान? सहाबा बहुत सारे चीज़ें बोले, लेकिन अल्लाह के नबी बोले जिस वक़्त किसी को गुस्सा आ जाए और वह गुस्सा जायज़ भी है उस वक़्त, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को पी जाता है, कंट्रोल कर लेता है, तो उससे बड़ा बहादुर इंसान कोई नहीं है। सफाई का ख्याल हमें ख़ुद पाक साफ़ रहती, हमारे घरों का, हमारे गुस्ल खानों का, बैतुल खलाओं का क्या हाल होगा। रहमतों के फरिश्तों का नुज़ुल होता सो रमज़ान में, हर गली में, हर घरों के पास, हर जगह फरिश्तों का माहौल बन जाता। उसकी सफाई का ख्याल रखना। हदीस में आता कि गुस्ल खाने में पानी नहाने के बाद मर्द का हो या औरत का कपड़ा उठाते नहीं, वैसे ही छोड़ देते ही। जितनी देर तक निकाला हुआ मैला कपड़ा गुस्ल खाने में रहता है, 80 खबीस जिन्नात एक एक कपड़े पर मुलव्वस हो जाते हैं। कितने? 80 खबीस शयातीन जिन्नात कपड़ों पर जो है हाजिर हो जाती हैं। अभी जो सारे जो है होलसेल में जो बीमारियां आ रही ना, उन तमाम की वजूहत क्या, इसमें से एक वजह ये भी है, जब ये शयातीन हमारे कपड़ों में दाखिल हो जाते हैं तो इंसान को कभी सर दर्द, कभी आँखों में दर्द, कभी बदन में दर्द, कभी सीने में दर्द, हर तरह की तकलीफ़ों का, बीमारियों का शिकार हो जाता। ये गैर रमज़ान में भी इसका ख्याल रखना और ख़ुसूसन रमज़ान के महीने में तो ख़ास ख्याल रखना। खाते पीते हमें बर्तन पाक साफ़ रखते हैं, हाल पाक साफ़ है, किचन पाक साफ़ है। सबसे पहले बैतुल खुला साफ़ होना चाहिए, बैतुल खुला साफ़ रखना चाहिए। वहाँ पर भी जिन्नात होते हैं, वहाँ पर भी खबीस होते हैं, लेकिन उसके आदाब हमारे नबी ने हमें सिखाए हैं उससे बचने के। इंसान के मर्द हो या औरत हो, सर पर कपड़ा, पाँव में चप्पल, जूता पहनकर दुआ पढ़कर अंदर जाना, बैतुल खुला को पाक साफ़ रखना है। सर पर कपड़ा और पैर में चप्पल रहना, इससे क्या होता? उनका कोई असर हमारे ऊपर नहीं होता। अब इन तमाम चीज़ों से हमें जो है नामालूमात कर देते हैं, तो ये अड्डे ही ये शयातीन और जिन्नात के इंसान पर हमला करने के, चाहे वह मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान लड़का हो, लड़की हो, ये उनके अड्डे हैं, ये उनके मकामात हैं, ये वहाँ पर से इंसान पर हमला करते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखो, पाकी सफाई का ख्याल रखो, लिबासों को बदलो, लिबासों को भी एक अच्छे ख़ासे इस्लामी शरई वाले लिबास पहनो। रमज़ान की क़दर के वास्ते रमज़ान की जो है मेहमान नवाजी करो। ये है तैयारी का एक रास्ता। दूसरा, औक़ात को ज़ाया नहीं करना, औक़ात को ज़ाया नहीं करना, बेकार में वक़्त नहीं गुजारना। जितना हो सके हमें जो है अपने घरों से टीवी को बंद कर देना है। एलईडियाँ बड़े वो क्या एलसीडियाँ क्या क्या हैं, अल्लाह बेहतर जाने। इन तमाम को जो है बंद कर डालो, अभी से शुरू करो उसकी तैयारियाँ, क्योंकि फ़रिश्ते आने वाले ही हमारे घरों में। ये नहुसत की चीज़ें रहेंगे तो रमज़ान में भी फ़रिश्ते हमारे घर में नहीं आते, रमज़ान भी हमारे घर में नहीं आता। इंटरनेट से परहेज़ करें, जितना हो सके सोशल मीडिया, ये मोबाइल इस्तेमाल करना, इसमें जो है गैर ज़रूरी चीज़ों का देखना सुनना, ये सारी चीज़ें बंद करो। अब मॉडर्न दिन चल रहा, मॉडर्न दिन। नहीं हज़रत रमज़ान आया तो
हमें गाने नहीं सुनते, गाने नहीं देखते, टीवी में फिल्म पिक्चर नहीं देखते। वो क्या बोलती? इस्लामिक डालती, इस्लामिक नाता कवालियाँ डालती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र और नाम जो है, कुरान और हदीस की खैर की बातें कभी ढोल और म्यूज़िक के साथ सुनाई नहीं जाती। ऐसा देखना और सुनना भी हराम है। गाने सुनना हराम तो दूर की बात, अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र, कुरान और हदीस की बातें भी म्यूज़िक के साथ, ढोल के साथ, ढोल रही इधर नाच रही, डांस का, आज नाता भी वैसे चल रही, वो भी नहीं देखना चाहिए। कुरान पढ़ो, उसकी नूरानियत दिलों में उतरती है। ऑडियो बयानात अगर कुरान सुनने को मिले तो वो सुनो, उसे सुन ये नीयत से सुनो कि ये मैं सुनकर मैं याद कर लूँ कम अज़ कम, वक्त गुज़रे टाइम पास के वास्ते, ये समझ कर नहीं, ये सुनकर मुझे याद हो जाए, ये समझ कर सुनो। और जितना हो सके बेकार फजूलियात से, सोशल मीडिया से दूर रहे। तीसरा एक रास्ता तैयारी का, रमज़ान का सारे मामलात, हमारे कारोबार, बिज़नेस है, लेन देन, अब ये तो इसमें तो औरतें मुलव्वस नहीं रहती, लेकिन फिर भी जो मज़दूरियाँ करते हैं, जो कारोबार काम को जाते हैं, अल्लाह उनको डबल ताकत दे। रमज़ान में रोज़ा रख कर भी मेहनत करने वाली बहनें हैं। बाज़ औरतें ऐसे हैं काम को जाने के वास्ते रोज़े छोड़ाती। हमें मेहनत करना हज़रत, धूप में जाकर मेहनत करना, क्या कमाल कर डालती मेहनत कर को। साल में एक बार आता सो रमज़ान, 11 महीने खा पी को मेहनत करती। रोज़ा रखने से कभी है जो है हमने उसके मफ़हूम को नहीं समझा। हदीस में आता, रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे, सोमो तशहू, रोज़ा रखो सेहतमंद। सेहत किस में है? रोज़ा रखने में है। हमें समझ रही किस में? रोज़ा छोड़ को खा पी को मेहनत करने में नहीं। यह हमारी नादानी है। हाँ, अगर कोई बीमार हैं, कमज़ोर हैं तो उनकी बात अलग है। जो अच्छे खासे सेहतमंद हैं ना, उनके वास्ते ज़रूरी है मेहनतें भी करो, लेकिन इसे औक़ात को आगे पीछे, कुछ तस्बीह के वास्ते, ज़िक्र के वास्ते और कुछ कुरान पढ़ने के वास्ते वक्त निकालो। नमाज के वक़्त में रमज़ान में हर हाल में नमाज पढ़ो, नमाज को ना छोड़ो, इबादतें करो। जितना हो सकता सदक़ा व खैरात करो। तैयारी का एक रास्ता ये भी है। इसके अलावा एक बात मैं अर्ज़ करता हूँ, शायद आप में से किसी को बुरा ही लग जाए। देखो, बड़े बाज़ लोग बड़े दीनदार समझे जाते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे बुरे काम भी रहते हैं। वो समझते हैं कि हमें क्या भी गलत नहीं कर रहे, हमें क्या भी कई गलत तरीक़े रास्ते से हमें नहीं चल रही। एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये ग्रुप लोन जो है ना ख़वातीन के जो दरमियान चल रहा नहीं, कितनी बड़ी मुसीबत है मालूम। ये बोलते नहीं हज़रत हमें सूद में लेते नहीं, देते नहीं, हमें हराम का लेते नहीं, करते नहीं, चीट फंडियाँ ये सब से हमें दूर हैं। लेकिन है का पूरे ग्रुप के अंदर ग्रुप लोन, यानी औरतों का संगा कहते हैं। हर दिन का संगा है, किसी को हफ्ते का, किसी को महीने का। ये क्या जायज़ है? क्या ये भी जायज़ नहीं है। आज जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हमारी नमाज़ा कबूल नहीं हो रही, हमारे घरों से बरकतें नहीं आ रही, नहूसतें नहीं जा रही, उनके वजूहात में से एक वजह यह भी है कि एक पैसा, 1 लाख रुपए नहीं, एक पैसा भी हमारे ऊपर इस्तेमाल हो गया तो वह हराम है। 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपये लेते, उल्टा इंटरेस्ट और ब्याज बनाकर 40, 50, 60 हज़ार रुपये बनते हैं, और उससे भी शायद ज़्यादा होगा। हमें उसमें कभी पड़े नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बचाया, और अल्लाह आपको भी बचाए, आप में से अगर कोई है तो। ये सारी चीज़ें जो है नहीं, दीनदार अच्छे अच्छे खासे घरों के अंदर ये मामला चल रहा, ये भी गुनाह है। रमज़ान में इससे परहेज़ करो। हो सके तो पूरे रमज़ान का रमज़ान से पहले अदा करो। उन नहुसत जगहों पर जाने से बचो, या फिर पूरा क्लियर करके ख़त्म कर डालो। मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान समझकर इस रमज़ान को गुजारने की तैयारी करो।
तुम्हें बैठ कर बोल डालती हजरत, हमारे वाक़े, हमारे मुसीबत, हमारे परेशानी हनमा मालूम, लिए नहीं तो चलता नहीं। ये भी एक बात पैदा होती, लिए नहीं तो चलता नहीं। क्या ऐसी जान को आ गया कि हराम का माल लेकर ज़रूरत पूरी करना ये ज़रूरी नहीं है। आज बाज़ लोग आप बोलते हैं ये सूदी लेन देन मामलात सब क्या है, नहीं मजबूरी में ले सकती बोल को। कौन सी मजबूरी? वो मजबूरी भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, 3 वक़्त की जगह 2 वक़्त खा पी रही आराम से ही तो ये मजबूरी नहीं है। सर पर कर्जा है, आज नहीं तो कल अदा करेंगे, ये मजबूरी नहीं है। इस मजबूरी इसे कहते हैं कि जान हलक में आ लटकी है। सुनो मसला, फिर हमारी बातों को नेगेटिव सोच नको बनाओ। जान हलक में आ लटकी, अब जान जाना बाकी है। अब हमारे पास पैसा नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है, अब कोई कर्जा देने वाला भी नहीं है। अब ये कोई ब्याज खो या सूदखोर रहेगा, अब उससे हमें उस वक़्त ले सकते ही। ये बात पूरी गौर से सुनो, उस वक़्त हमें उसे पूछ सकते हैं कि हमारी जान हलक पर आ पड़ी है, कुछ लम्हे कुछ मिनट ही सही कि अब जान चले जाएगी। अगर वो सूद का पैसा लेकर हमें दवाई इस्तेमाल करने से जान बच जाती है तो ऐसी हालत में वो पैसा उस वक़्त ले सकते हैं, जायज़ और हलाल नहीं है। अब ज़रा अलग दूसरी बात आप लोग गौर करके देखें, किसी इंसान की ऐसी हालत हो जाए तो कौन ऐसा बदनसीब लोग मुसलमान होंगे, जो बदनसीब इंसान ही होगा, गैर मुस्लिम ही होगा, जो किसी इंसान की ऐसी हालत देखकर उस वक़्त कोई उसे सूद पर और ब्याज पर पैसा देगा क्या? अपनी खुशी से कोई ताउन कर देगा? नहीं, ज़रा कोई कंजूस और बखील है तो कर्जा देगा तुम्हारी तबीयत ठीक होने के बाद दियो बोलकर। उस वक़्त भी कोई आप मांगेंगे भी तो कोई सूद पर देने वाला नहीं होगा, या तो मुफ्त में जो है ताउन करेगा, मदद करेगा, या फिर कर्जा देगा। ये है मसला। मजबूरियाँ नको बताओ, ये हमारे सब जो है छोटे मोटे बातें मजबूरियों को लेकर हम बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं। इससे बचो मेरी माँ बहनें, आप भी बचे, अपने घरों में सब कुछ की नसीहतें करें। अगर आज तक हमने इन गुनाहों में मुलव्वस में पड़े हैं तो अल्लाह हमें माफ़ करे। आगे की ज़िंदगी से तौबा करो कि हम ऐसे जो है इस तरह के माल, इस तरह के लेन देन, ऐसे कामों में नहीं पड़ेंगे। भले को 3 वक़्त की जगह हम 2 वक़्त खा लेंगे, 2 वक़्त की जगह 1 वक़्त खाएंगे, बिल्डिंग की जगह छोटे घर पर रहेंगे। इस जो है थोड़ी सी मजबूरी पर हम सब्र कर लेंगे, लेकिन जो है हराम के इन कारोबार, इन लेन देन मामलात में नहीं पड़ेंगे। रमज़ान में भी बचो, ये फ़ंड के मामलात, चिट्ठियों के मामलात, ये सारे चीज़ें ही, इससे भी बचो। यही रमज़ान की तैयारियाँ सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनके सामने रमज़ान आने वाला रहता तो पहले पहले ही वो अपने माल की पूरी ज़कात निकाल देते थे। ज़कात सिर्फ मर्दों पर वाजिब नहीं है, औरतों पर भी है। अगर आप अपने ज़ेवर आपके पास है, मिसाल के तौर पर आपका माल है, सोना है, ज़ेवर है, उसके आप मालिका हैं, शोहर का हक़ नहीं है। वो आपके पास 1 लाख 2, 3, 5 लाख रुपए का माल है, सोना चांदी ज़ेवर है, आपके पूरे ज़रूरतों के बावजूद बचा हुआ है, यानी आपके सारे ज़रूरियात घर के मर्द हजरात करते हैं। घर के अखराजात हो रहे हैं, सफ़र के अखराजात, घर का लाइट बिल से, गैस बिल से, सारे चीज़ें मर्द हजरात इख्तियार अखराजात कर रहे हैं। लेकिन आपके पास बचा हुआ माल वैसे ही है, आपको इख्तियार है, उस पर 1 साल गुज़र गया तो आप ख़ुद अपने माल और ज़ेवर का जो है ज़कात निकालना फ़र्ज़ है।
तो ये मसला हो गया। और उससे सहाबा की एक सुन्नत ये थी कि वो रमज़ान तक इंतज़ार नहीं करते थे, अपने मालों का ज़कात को रमज़ान से पहले पहले निकालते थे। हमारे पास अगर सहूलत है तो हमें रमज़ान से पहले पहले अपने जो है ज़ेवरों की, अपने अशिया की ज़कात निकाल देनी चाहिए। लिहाजा मोहतरम माँ बहनें ख़वातीन, अगर बातें करें तो मिसालें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये मुख्तसर बातें मुझे रमज़ान से पहले की आपके सामने अर्ज करनी थी। लिहाजा बहुत सारे चीज़ें थी अर्ज करने की, आप काफ़ी देर से बैठे हैं, लेकिन बस जितनी बातें हमारे सामने आज आए हैं हमें उसे जो है अपने दिल और दिमाग ज़हन में बिठाकर उस पर अमल करने की पाबंदी के साथ उसका ख़ास ख्याल रखने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम को इस वक्त यहाँ पर हाज़िर होने को, इतनी देर बैठने को, कहने सुनने को हम तमाम को अल्लाह कबूल फ़रमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।